Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. Students, in this video we're going to translate and explain Sun Rising by John Donne. As you know that in the last video we have discussed, we have translated and analyzed the first half of the poem, and in this video we're going to explain the second half. Let's begin. Look, and tomorrow late tell me. Here, as you know, John Donne is addressing to Sun, and he says that look देखो, and tomorrow late, और कल सुबह tell me, मुझे आके बताना, whether both the Indies of spice and mine be where thou left them or lie here with me. Here John Donne talks about two Indies, West Indies and ईस्ट इंडीज़. ईस्ट इंडिया ये जिसमें हम रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, और वेस्ट इंडीज़ आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज़. तो वेस्ट इंडीज़ जो हैं और ये दोनों इंडिया जो हैं वो अपनी स्पाइस यानी चांदी और माइन सोने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. कहता है मुझे ये आके बताओ कहाँ पे दोनों इंडिया के स्पाइस यानी चांदी के ख़जाने और सोने के ख़जाने जो हैं, बी वेयर दो लेफ्ट दैम, जहाँ पे तुमने उन्हें छोड़ा था, देखो, आर लाई हियर विद मी, वो मेरे पास पड़े हुए हैं. ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जॉन डन, हिज बिलवर्ड इज़ बोथ सिल्वर एंड गोल्ड माइन टू हिम. उसके लिए चांदी और सोने की जो कान है वो इसकी बिलवर्ड है. आस्क फॉर दोज किंग्स होम दो सास्ट यस्टरडे. उसे ये कहता है कि मुझे बताओ कि वो जो बादशाह हैं, ठीक है, जिनको तुमने कल देखा था, इफ़ यू वांट टू सी देम नाउ, अगर तुम उन्हें अब देखना चाहते हो ना, एंड दो शेल्ड हियर ऑल हियर इन वन बेड ले, अगर तुम उन तमाम को देखना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन सी लाइंग इन दिस बेड, तुम उन्हें इस बिस्तर के ऊपर देख सकते हो. बिकॉज अकॉर्डिंग टू जॉन डन, हिज बिलवर्ड एंड ही रिप्रेजेंट ऑल द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के तमाम बादशाहों की नुमाइंदगी करते हैं. इसलिए वो कहता है कि अगर तुमने दुनिया जहान की जितनी भी सोने की और चांदी की कानें देखनी हैं, बादशाहों को देखना है, वो जनाब इसी बिस्तर के ऊपर है. She is all states and all princes, I nothing else. She is his beloved and more, his sweetheart is all the states of the world. यानी वो कहता है कि दुनिया की तमाम रियासतें, स्टेट्स आप डेजिग्नेशंस भी कह सकते हैं, किंगली, ठीक है, वो कहता है वो मेरे लिए वो है. एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज. And he says that I am the prince of all princes of the world. जनाब मैं दुनिया के तमाम शहज़ादों का शहज़ादा हूँ, और मेरी जो महबूबा है वो तमाम रियासतों की रियासत है. वो दुनिया ही में, सारी बात है, इसकी दुनिया वो है तो उसको रूल तो वो कर रहा है, तो कहता है शहज़ादा तो मैं हुआ. प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस. जनाब जितने भी प्रिंसेस हैं ना, ठीक है, तो वो जितने भी प्रिंसेस हैं वो कहते हैं कि प्ले अस, दे प्ले आवर रोल, वो हमारा किरदार अदा करते हैं. कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर इज़ मिमीक. जनाब जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी इज़्ज़त है, इज़ मिमीक, मिमिक्री से ये वर्ड है. मिमीक का मतलब आप कह सकते हैं कि ये नकल है उसकी, ये फेक है. कहता है जो असल इज़्ज़त और असल शान है, असल जो रियासत है, वो तो मेरी महबूबा है, और वो वही है आल वेल्थ अल्केमी. और जितनी भी ये अल्केमिस्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक है, ये वो लोग थे कि जिन्होंने मतलब जो छोटी मेटल्स हैं, ठीक है, उन्हें भी बड़ी मेटल्स में, गोल्ड में कोशिश की कि वो हो जाएं. आज भी लोग वैसे ये मिलते हैं. तो दो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, इन दैट द वर्ल्ड इज़ कॉन्ट्रैक्टेड दस. सूरज को कहता है कि अगर तुम हमारे साथ कंपेयर करते हो ना, यू आर ओनली हाफ एज हैप्पी
एज वी टू। तो जनाब जिस तरह से हम हैप्पी हैं ना, ठीक है, वो जनाब आपको आधा भी नहीं मिला हुआ। वो क्यों? इन दैट द वर्ल्ड्स कंट्रैक्टेड दस, ये जो दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ हैं, तमाम खुशियाँ हैं, ठीक है, तमाम जितनी भी रियासतें हैं, तमाम जितने भी ओहदे हैं ना, दैट प्रेजेंट इन दैट वेरी बेड ऑफ अस, वो हमारे इस बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। मतलब वो अपनी महबूबा को समझता है कि ये मेरी दुनिया है और मैं उसका हुक्मरान हूँ, तो दुनिया की जितनी खुशियाँ हैं वो मेरी महबूबा मेरे पास है। तो कहता दुनिया तो इधर है। कहता दाइन एज आस्क्स ईज, कहता इतने बूढ़े तुम हो गए हो, रोज़ाना काम करते हो, सुबह तलू होते हो, शाम को गरूब होते हो, काम कर करके थक गए हो, अब तुम्हारी उम्र को भी थोड़ा सुकून चाहिए। एंड सिंस दाई ड्यूटीज़ बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट इज़ डन इन वार्मिंग अस, कहता तुम्हारे दिन में एक ही काम है ना कि तुम दुनिया को रोशनी देते हो, हरारत देते हो, तो सुबह से लेके शाम तक इतना चक्कर काटते हो तो थक जाते हो ना, तो फिर दैट इज़ डन इन वार्मिंग अस, वो कहता है वो काम इधर ही ख़त्म हो जाएगा, बस तुम यहाँ खड़े रहो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हरारत दो, हमें गर्मी दो, योर ड्यूटी विल बी डन, योर ड्यूटी विल बी परफॉर्म्ड, तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय देयर बेड, कि पूरी दुनिया जो है वो तो इनके बेड के ऊपर पड़ी हुई है। दिस बेड दाई सेंटर इज़, जनाब ये बेड जो है ना, ठीक है, वो सॉरी शाइन हियर टू अस, यहाँ हमें जो है वो अपनी किरणें दो, एंड दो आर्ट एवरीवेयर, दुनिया को तुमने रोशन करना, दुनिया तो मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो कहता है ऐसे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ खड़े रहो, बस आराम से तुम सो जाओ, बस हमें रोशनी देते रहो, गर्मी देते रहो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया यहाँ पड़ी हुई है। दिस बेड दाई सेंटर इज़, ये जो बेड है ना ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, ये तुम्हारा मरकज़ है। दीज वॉल्स दाई स्फीयर, और इस बेड की जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो इस बेडरूम की वॉल्स हैं, दाई स्फीयर, यही तुम्हारा स्फीयर है, ठीक है। विद इन यू हैव टू रिवॉल्व, और यहाँ ही तुम्हें रिवॉल्व करना होगा, बस हमें हरारत दो, हमारे इर्द गिर्द घूमो, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये थी द सनराइजिंग बाय जॉन डन, जिसको हमने एनालाइज किया, एक्सप्लेन किया, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल वे है लवर्स का कि वो किस तरह से अपनी महबूबा को मतलब जो है वो दुनिया कहते हैं, उसी को अपनी तमाम मतलब कायनात कहते हैं, और यही ट्रेडिशनल जो वे है वो जॉन डन ने अडॉप्ट किया और अपनी महबूबा को वो दुनिया कहता है। और फिर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ उसने कहा कि ये वॉल्स तुम्हारा सफ़ीर हैं और तुमने इसके इर्द गिर्द ही बस रहना है, कहीं और जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सूरज के ऊपर मेहरबानी कर रहा है कि तुम यार अब थक गए हो, ठीक है, तो तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आराम से खड़े रहो और हमें रोशनी देते रहो। मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।